असल में क्या आप मुझसे जो भी कहना है खुलकर कहो। मुझे फिर से आपके साथ सोना है। क्या कहा तुमने? तुमने सूप में क्या मिलाया था? बताओ। कुछ नहीं मिलाया, बस जड़ी बूटियाँ, फल, कुछ बीज, थोड़ा अनाज और पत्ते और बहुत कुछ मिलाया था। ये सब मुझे क्यों दिया? ताकि आपकी मर्दाना ताकत ठीक हो जाए। तुमसे किसने कहा कि मैं जाओ शियान! जनरल, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे दोबारा कभी यहाँ मत आने देना। वो मुझसे इतना नाराज क्यों हो गया था? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? जियानशेंग के शासन के 27वें साल में उत्तर के खाना बदोश लोगों ने 2 लाख की सेना से राज्य पर धावा बोल दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। हालात को काबू में करने के लिए जनरल ज़ेनबी और गु युफान को कारें सौंपा गया। अपने युद्ध कौशल से दुश्मन को खदेड़ते हुए वो जंगे मैदान में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। दुश्मन को धूल चटाने वाला खून की उल्टी कर रहा है। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। क्या? पहले से ज्यादा या कम? पहले से ज्यादा या कम? पहले से ज्यादा या कम? ज्यादा! उनके मरने से पहले उन्हें वारिस पैदा करना होगा। ये तो सच में जनरल ज़ेनबे गु युफान है। जनरल, अब हमें आराम करना चाहिए। मैं बुरी तरह से जख्मी हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हसीन रात ज़ाया मत कीजिए। पहले मुझे थोड़ी मदिरा पीने दो। आपका हुक्म सर आँखों पर। खुशबू अच्छी है। और स्वाद भी। कल शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, फिर बाद में उसके बाद नहीं। ये चल तो नहीं बसा। मैं जाकर देखती हूँ। ये उठ क्यों नहीं रहा है? अब तो एक ही रास्ता बचा है। दूसरा तरीका आजमाना होगा। जनरल को क्या हुआ? जनरल तुमने इनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। जनरल आप ठीक तो मैंने हैं? कुछ नहीं किया। जनरल! पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे चिल्लाने से इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए चुप हो जाओ।
हाँ। वैद्य को बुलाता हूँ। वैद्य जी, कोई वैद्य को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी वैद्य को बुलाओ। सब कितने अजीब है। सांस लेने में दिक्कत है, नब्ज भी डूब रही है। अब ऊपर वाला ही मालिक है। इनके बचने की उम्मीद कम है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय इनके साथ बिताने की कोशिश करें। इनके लिए यही बेहतर होगा। क्या? नहीं, रुको। चला गया। बचने की उम्मीद कम है? हाँ, इसे बचाने के लिए तो इससे शादी की थी। मैं इसे बचा लूंगी। मेरे रहते इसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। सुनो। हाँ? मैंने वैद्य की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। चुप रहो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जल्द ही विधवा हो जाओगी, क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने बचपन से ही जड़ी बूटियों की बहुत किताबें पढ़ी हैं। मैं जल्द ही ऐसी औषधि बनाऊंगी जिससे कि आप फौरन ठीक हो जाओगे। हाँ? हट जाओ। जनरल, हम खतरे में हैं। यहाँ हमलावर घुस आया है। गोयुन फान, उस तलवार पर विष लगा था, फिर तुम बच कैसे गए? तुम्हें इसने बचाया है क्या? हाँ, मुझे इसी ने बचाया है। देखो, घायल पर हमला करना पाप है। मुझे मारना चाहते हो तो मुझ पर वार करो, मेरी पत्नी को जाने दो। ठीक है, पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। हाँ? वो मर गया? देखकर बताओ। जनरल, क्या हुआ है? जनरल, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, इसे ले जाओ। ठीक है। सुनो, और कितनी देर ऐसे लेटी रहोगी? आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। तुम मेरे पास ही रहो। हाँ? तुम्हारी बहादुरी ने मेरे दिल और आत्मा को छू लिया है। अगर तुम कुंग-फू सीख लो तो हर मुसीबत का डटकर मुकाबला कर पाओगी। मुझे कुंग-फू नहीं आता, फिर भी मैं अपनी और आपकी रक्षा कर सकती हूँ। आपने देखा नहीं अभी उस हमलावर का ध्यान भटकाकर मैंने कैसे अपनी और आपकी जान की हिफाजत की है। इसीलिए मुझे कुंग-फू सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हथियार की जगह अकल से वार कर सकती हूँ। औषधि का ज्ञान होने के अलावा तुम में योद्धा के गुण भी हैं। ये तो आपने सही कहा। आखिर मैं जनरल की पत्नी जो हूँ। मैं उस हमलावर को आसानी से मार देता अगर तुम मेरे रास्ते में रुकावट न डालती। आप कई दिनों से बिस्तर में लेटे हुए हैं। आपके हाथ पैर दर्द कर रहे होंगे, शरीर जकड़ गया होगा। चलिए मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। आराम से लेट जाइए। बदन ढीला छोड़ दीजिए। अगर कोई मरीज बिस्तर से उठ ना पाए तो रक्त के बहाव के लिए उसकी मालिश करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएगा।
अच्छा लग रहा है? अब इसकी मालिश भी कर देती हूँ। यहाँ रहने दो। हाँ, ठीक है, तो सर की मालिश करती हूँ। आप तैयार तो है ना? नहीं, रुक जाओ। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। तुम सो जाओ और मुझे भी आराम करने दो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चली जाऊं? पर कहाँ? मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। अकेला सोना चाहता हूँ। तुम कुछ दिन दूसरे कमरे में सो जाओगी तो बेहतर होगा। ठीक है। सुनिए, शोमा, तुम अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? मुझे डरा दिया। आपको भूख लगी है? हाँ, लगी तो है। खाने में क्या मिलेगा? क्या हुआ है? शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। मेरी शक्तियाँ गायब कैसे हो गई? अब उसे कैसे बचाऊंगी? हाँ? कल रात को मैंने मदिरा पी ली थी। उसके बाद क्या हुआ था? भूल गई। जाने दो, जनरल से पूछ लेती हूँ। कौन है? तुम यहाँ? जनरल, आपके जख्म यहाँ क्यों आई हो? आपके जख्म ठीक हो गए? हाँ, उसके लिए तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है? कल रात को तुमने मेरे जख्मों पर जो मरहम लगाया था, ये सब तुम्हारे उसी प्यार का असर है। मेरे प्यार का? कल क्या हुआ था? तुम भूल गई? सब कुछ हुआ था। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तुम जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी। मैंने ऐसा क्या किया था? साफ साफ बताइए ना। जवाब जानते हुए भी तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो मेरी जिंदगी की हसीन रात थी। सारा दर्द और तकलीफ खत्म हो गया था। तुम्हारे स्पर्श में जादू है। लेकिन उस वैद्य ने कहा था कि तुम्हारे आप... प्यार ने मुझे बचा लिया। क्या तुम यहाँ रुककर मेरे साथ स्नान करना चाहोगी? सिर्फ मैं और तुम? नहीं नहीं, आप स्नान कीजिए, मैं जाती हूँ।
वो हमलावर कौन था? हमने कोशिश की पर पता नहीं चला। इस बार मैं बच गया, लेकिन दुश्मन अपनी कोशिश जारी रखेगा। हमें चौकन्ना रहना होगा। झाओशियान, खबर फैला दो कि शादी के बाद मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। मैं जल्द ही वापस लौटने वाला हूँ। लेकिन क्यों? आपको मुसीबत से दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे मैंने जख्मी होने का दिखावा किया था, ज्यादा दिन कोर्ट से दूर रह पाना मुमकिन नहीं है। मुझे उस गद्दार को सबके सामने लाना होगा। मैं खुश हूं कि मैंने एक दिलचस्प औरत से शादी की है। यह खुशनसीबी से कम नहीं है। आप शादी से खुश हैं? नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपकी पत्नी की तहकीकात जारी रखूं? आप तैयार तो है ना? जनरल, जनरल। हाँ, तहकीकात जारी रखो। जी। जनरल, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? ये हमारी रक्षा के लिए आए हैं। मैं ठीक नहीं था, इसलिए इनसे मिलवा नहीं पाया। आज इन सब से तुम्हारी पहचान करवा दूंगा। देखो, मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा हक है। पर इसकी क्या जरूरत है? सब लोग ध्यान से सुनिए। ये मेरी पत्नी है और यहाँ की मालकिन है। इनकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। इन्हें कहीं अकेला मत जाने देना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। जी, समझ गए। शुक्र है आप ठीक हो गए। आप कैसी हैं? ये कौन है? जनरल के मनोरंजन के लिए दूसरी औरत है। ओह, तुम मेरे पति का मनोरंजन करने आई हो। मिलकर खुशी हुई। सुना है जनरल ने तुमसे शादी कर ली है, जानकर खुशी हुई। मैं रोज बगीचे में अकेले घुमा करती थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब साथ में घुमा करेंगे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ, अब तुम्हें अकेले घूमने की कोई जरूरत नहीं है। रुकिए, मैं गो यूफान। कितने दिन हो गए हैं। मैंने हर तरीका आजमा कर देख लिया, पर मेरी शक्तियाँ वापस नहीं आई। दोबारा कोशिश करूं? ये मेरी शक्तियाँ वापस आ गई। माफ कीजिए, मुझसे गलती से फूलदान गिर गया। सब कुछ हो गया। क्यों, तुम्हें याद नहीं है क्या? कल रात को क्या क्या हुआ था? मुझे तो सब याद है। अब समझ में आया। उसके साथ सोते वक्त गलती से मैंने अपनी शक्तियां खो दी। ये सब इस शादी की वजह से हुआ है। अगर शादी करने से शक्तियां चली गई हैं, तो फिर इसका हल जनरल ही निकालेंगे। जैसे ही मेरा स्वयंवर रचा गया, वो अचानक महल में प्रकट हो गई थी। जी, मैंने पूरी तहकीकात कर ली है। मैंने सुना है वो बचपन में ही घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद आपकी पत्नी को किसी ने कभी नहीं देखा था। जनरल, कहीं आपकी पत्नी दुश्मन द्वारा भेजी जासूस तो नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ठीक होने की खबर फैल चुकी है। हमें अपनी सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए। सुनो, हमारी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। जनरल, जनरल, मुझे आपसे
तुम जा सकते हो। जी चलता हूँ। इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक है? कई दिनों से आपको देखा नहीं था, याद आ रही थी, इसीलिए मिलने चली आई। अच्छा, मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में क्या आप मुझसे जो भी कहना है खुलकर कहो। मुझे फिर से आपके साथ सोना है। क्या कहा तुमने? वो मेरे कहने का मतलब ये था कि क्या हम शादी की पहली रात की तरह सोकर देखें, सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार? इसकी वजह नहीं पूछेंगे क्या? इसकी तो बस एक ही वजह हो सकती है, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं। आओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। पहले मुझे मदिरा पीने दो। पिछली बार जो भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा। थोड़ी और पी लेती हूँ, थोड़ी सी और। आप बहुत प्यारे हैं। मेरी आँख के तारे हैं। आपके मुझ पर बहुत एहसान है। कैसा एहसान? आपने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी, उसी का कर्ज चुकाने मैं यहाँ आई हूँ। आपकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अभी भी कुछ याद नहीं आया। मुझे आखिर हो क्या गया है? होश में आओ। तुम एक ऐसी फॉक्स फेरी हो जो जल्दी अमर होने वाली है। तुम प्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं नहीं, मार्ग से मत भटको जिया, सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। चलिए, खाने का वक्त हो गया। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ। जो भी सोचना है खाने के बाद सोचूंगी। खुशबू तो अच्छी है। हे शोमा, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ये खाती हो? खा लिया। इसका खाना जाता कहाँ है? क्या इसके पास भी मेरी जैसी शक्तियाँ हैं? तुमने खाना खा लिया तो घूमने चले? हाँ? जानती हो, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें उनका प्यार मिला है। प्यार? मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। लेकिन क्यों? नहीं नहीं, मेरे और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ नजर आता है। इसलिए झूठ मत बोलो। मैं यहाँ 2 साल से उनके साथ हूँ, पर उन्होंने कभी भी मुझे प्यार भरी नजरों से एक बार भी नहीं देखा है। अरे देखो, तुम उदास मत हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम दोनों में ऐसा कुछ मैं कैसे समझाऊं? सच कह रही हो? काश मैं भी उनके साथ हर वक्त रह पाती, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। उनके साथ सोती जागती, अपना हर सुख दुख बांटती। इंसान शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। मुझे नहीं पता था ये जनरल से इतना प्यार करती है।
अगर मैं इसकी कोई मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए ये फायदेमंद होगा। इससे मुझे अमर होने में मदद मिलेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को मिलवा कर रहूंगी। क्या सच में? मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझ पर भरोसा रखो। मैं कौन हूँ आपको याद है क्या? तुम कौन हो? 10 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी। 10 साल पहले? वो तुम थी? हाँ, वो मैं थी। अब मैं वापस आ गई। जिसे 10 साल पहले मैंने बचाया था, वो एक लिटिल फॉक्स है। सुनिए जनरल, सुनिए। अब काम छोड़िए और फुर्सत निकालकर इसे चक्कर देखिए। ठीक है। आज आपके लिए खास पकवान तैयार किया गया है, इसीलिए ये खाकर देखिए और बताइए कैसा है। हाँ? अब बताइए कैसा लगा? स्वादिष्ट है। मैं जानती ही थी। इसे बनाने वाली लड़की खुद ही इतने मीठे स्वभाव की जो है, इसीलिए ये स्वादिष्ट है। वो आपको पसंद करती है पर बता नहीं पाती। वो आपको बहुत चाहती है। अच्छा? हाँ, वो लड़की लू हॉक्स है। तुम यहाँ उसकी तरफदारी करने के लिए आई हो, पर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कोशिश मत करो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इतनी खूबसूरत है, उसे पसंद क्यों नहीं करते? वो एक अच्छी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लीजिए। ये क्या लेकर आई हो? सूप। किसने बनाया? मैंने बनाया है, इसे पीकर देखिए। क्या हुआ? सूप कैसा लगा? बहुत अच्छा था। आपका दिल, गुर्दा, किडनी और लीवर सब ठीक तो है? बहुत गर्मी लग रही है। ये तो अच्छी बात है। कुछ और महसूस हुआ? बहुत गर्मी है। बहुत। हाँ, जनरल, आपकी नाक से खून बह रहा है। तुमने सूप में क्या मिलाया था? बताओ। कुछ नहीं मिलाया, बस जड़ी बूटियाँ, फल, कुछ बीज, थोड़ा अनाज और पत्ते और बहुत कुछ मिलाया था। ये सब मुझे क्यों दिया? ताकि आपकी मर्दाना ताकत ठीक हो जाए। तुमसे किसने कहा कि मैं... क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? यहाँ से चली जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। क्या हुआ जनरल? आपका चेहरा लाल हो गया है और बहुत गर्म भी है। क्या आपको बुखार हो गया है? एक काम करती हूँ, मैं अभी वैद्य को यहाँ बुला कर लाती हूँ। ज़ाओशियान! जनरल, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे दोबारा कभी यहाँ मत आने देना। वो मुझसे इतना नाराज क्यों हो गया था? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? भूख लगी है क्या? हाँ, लगी है। कुछ खाने को दे दो, कुछ भी ले आओ, बस वो चीज मत लाना। फिर से खुद को सजा देना बंद कीजिए। आपको उस लड़की से प्यार हो गया है, यही सच है। नहीं, ये झूठ है।
पर आपकी तो उससे शादी भी हो चुकी है। तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए चुप रहो। मैं नहीं जानता वो कौन है, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। क्या हुआ? आपका चेहरा लाल हो गया है। आपको बुखार है क्या? नहीं, रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना। हाँ। वो मेरे दिमाग पर हावी हो गई है। उसका नाम बताइए, मैं मार डालूंगा। तुम यहाँ कब आए? अभी आया। आपने खुद को तमाचा क्यों मारा? हाँ, एक मच्छर था। इस वक्त यहाँ आए हो, जरूर कोई अहम बात होगी। आपका शक सही निकला। दुश्मन यहाँ से लौटा नहीं है, वो यहीं पर है। सेना एकत्रित कर रहा है ताकि फिर से विद्रोह कर सके। मैं समझ गया, अब तुम जाओ। जी। कौन है? मैं हूं। क्यों, क्या कहना है? राजकुमार मिलने आए हैं। अब ये कौन है? ये महाराज के 7वें पुत्र हैं, आपके देवर जी। ओ, पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये बात तुम जनरल को बताओ। उन्होंने ठंडे पानी से नहा लिया था, इसलिए उन्हें बुखार हो गया है। वो आराम कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है। कल रात को तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर अचानक बुखार कैसे हो गया? ठीक है, मैं समझ गई, मैं उनसे मिल लूंगी। उन्हें बता देता हूं। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ओके। राजकुमार जी, ये जनरल की पत्नी है। आपसे मिलके अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। सुना है अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, इसीलिए मिलने आ गया। वो कहाँ पर है? आप गलत वक्त पर आए हैं। क्यों? हमें लगा वो ठीक हो रहे हैं, पर कल रात ही उनकी तबीयत फिर से थोड़ी नाराज हो गई। वो फिर से बीमार पड़ गए हैं, उठ नहीं पा रहे। फिर से? अब क्या हो गया? कोई संदेश देना है तो मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं। अगर वो अब तक ठीक नहीं हुए हैं तो बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं चलता हूँ। जी जियान से बच के रहना। ये जिजियान कौन है? महाराज का सबसे बड़ा बेटा। वो कैसा इंसान है? बुरा और लालची है। ओह, और ये कैसा इंसान है? इसे देखकर आपको पता नहीं चला? नहीं, बताओ। जनरल, वो चला गया? उसने किसी और से कोई बात की? नहीं, उन्होंने कुछ देर आपकी पत्नी से बात की थी। वो जो संदेश देने आया था वो मैं समझ चुका हूं। तैयार रहना और चौकन्ना भी। जी जनरल। क्या हुक्म है? सब कैसा चल रहा है? गुयूफान चौकन्ने हो गए हैं। मुझे उनके पास जाने का मौका नहीं मिला। तुम किसी काम की नहीं। नाराज मत होइए, मैं उनकी पत्नी के करीब जा चुकी हूँ। अब उसके जरिए जनरल तक भी पहुंच ही जाऊंगी। कोई भूल मत करना, वो एक अनजान औरत है। जर्नल उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, इसीलिए संभल कर कदम उठाना।
उस पर कड़ी नजर रखना। जी। जनरल, आप यहाँ कब आए जनरल? ये पुराना जख्म है क्या? इसकी वजह क्या है? बड़ा खास निशान लगता है। हाँ खास है। ये चोट बचपन में लगी थी, तब से ये निशान मेरी गर्दन से जा ही नहीं रहा है। चोट तुम्हारी गर्दन पर लगी थी, बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ हुआ था, पर ये बहुत पुरानी बात है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बुखार नहीं है? लगता है असरदार दवा खाकर आए हैं। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? सोच रही थी कि आप मुझसे आकर्षित हुए हैं भी या नहीं। आप मुझे पसंद करने लगे हैं? इसने ना नहीं कहा, मतलब ये सच है। हाँ हाँ, मैं एक फॉक्स स्पिरिट हूँ। ये उसी का आकर्षण है। ये तो होना ही था। जनरल, मैं जानती हूँ मुझसे आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन हंसे क्यों? हंस क्यों रहे हैं? हंसना बंद कीजिए। मुझे बताइए, हंस क्यों रहे हैं? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जनरल, राजकुमार जी आए हैं। इंतजार करने के लिए कहिए। जी। इतनी हिम्मत कि उसने मुझे इंतजार करने को कहा। गुयुफा, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। मैंने ऐसा सुना है कि तुमने शादी कर ली है और अब तुम ठीक भी हो गए हो। लगता है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घाव भर दिए हैं। यहां आने के लिए शुक्रिया। मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूं। कोई जरूरी बात नहीं है तो जा सकते हैं। गुयुफा, तमीज से पेश आओ। मुझे यहां महाराज ने भेजा है, इसलिए तुम अदब से पेश आओ। अगर मशरूफ हो तो अपनी पत्नी को यहां छोड़ जाओ। यह हमारे खानदान की रिवायत नहीं है। रिवायतों का क्या है, बदली भी जा सकती हैं। यहां से चले जाइए इसी वक्त। गुयुफा, तुम्हारी पत्नी हमारी हैसियत की नहीं है, और सच तो ये है कि ये मुझे कोई बहरूपिया नजर आती है, इसलिए सावधान रहना। गुयुफा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस हिमाकत की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? चलो। माफ कीजिएगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। खुद को दोष मत दो। देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन कहलाएगा। क्या कहा इसने? इसे मेरी इतनी परवाह है? क्या कहा तुमने? इसी वक्त गुयुफान और उसकी पत्नी को यहाँ बुलाया जाए। कहिए महाराज, आपने हमें बुलाया था। गुयुफान, तुमने गुनाह किया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। झूठ मत बोलो, मासूम मत बनो। आज जो हुआ मैंने पिताजी को बता दिया है। क्या बताया कि मेरी पत्नी पर आपकी बुरी नजरें थी? आप इसकी शान में गुस्ताखी कर रहे थे।
ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच जानने के लिए वहां मौजूद सब लोगों से पूछताछ की जाए, सच का पता चल जाएगा। इसका यकीन मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खामोश रहो, तुमसे गुस्ताखी हुई है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बिना इजाजत तुम कहीं नहीं जाओगे। और रही बात बहुरानी की, तो गुस्ताखी इसने भी की होगी, इसे भी सजा मिलेगी। इसे बाहर ले जाओ। नहीं। तुम खामोश रहो। गुयोफान, तुम मेरी खिलाफत करोगे? नहीं पिताजी, पर मेरी पत्नी बहुत नाजुक है, सह नहीं पाएगी। इसकी जगह आप मुझे सजा दीजिए। गुयोफान, तुम अपनी पत्नी के इतने गुलाम हो कि इसकी सजा खुद भुगतना चाहते हो? मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ पिताजी, इसका गलत मतलब मत निकालिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहा? महाराज, राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलना, चले जाओ। उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी काम है। उसे भेज दो। आपको मेरा प्रणाम पिताजी। हाँ हाँ, क्या कहना है? अच्छी खबर है, वे और लियांग राज्यों ने सुना कि हमने कैसे दुश्मन का सामना किया। हमारी मदद के लिए उन्होंने अपनी सेनाएं यहाँ पर भेजी हैं। बड़ी अच्छी खबर है, मैं खुश हूँ। बड़ी अच्छी खबर लाए हो। अब मेरा प्रताप दूर दूर तक फैलेगा। मैंने ये सम्मान अपनी वीरता से खुद हासिल किया है। गुयफान, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें सजा नहीं दूंगा, चले जाओ। पिताजी, खामोश रहो, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आज आप वहाँ वक्त पर नहीं आते तो हमें सजा जरूर मिलती। मेरी खुशनसीबी है, आप जैसी पत्नी नसीब वालों को ही मिलती हैं। आपका एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। कभी मेरी जरूरत पड़े तो बता देना, मैं मदद जरूर करूंगी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे। हाँ। नाराज क्यों हो? मैंने ऐसा भी क्या किया है? छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। तुम्हारा पति मैं हूँ और शुक्रिया उसको कह रही थी। ठहाके लगाकर हंस भी रही थी। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ो, वो भी तो मेरा परिवार है। उसने हम दोनों की मदद की थी, इसीलिए शुक्रिया कहा। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम्हें जलन हुई कि मैंने किसी और से? आहिस्ता बात करो। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं पिताजी, इसका गलत मतलब मत निकालिए, समझने की कोशिश कीजिए। पूरी शक्तियां अब भी वापस नहीं आई। ये हो क्या रहा है? कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ ना? हाँ। इससे दूर रह पाना मुमकिन नहीं है। इसे देखते ही धड़कन बेकाबू हो जाती है, मन बहक जाता है। शिया, तुम ठीक तो हो ना?
मुझे डर लग रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? अपना अभ्यास जारी रखो। हाँ। हद है। प्यार मेरी शक्तियां कैसे छीन सकता है? मुझे और कोशिश करनी होगी। %30 शक्तियां वापस आ गई है। इतने दिनों से मैं ऐसे ही घबरा रही थी। शायद इंसानों की दुनिया में शक्तियां जल्दी असर नहीं दिखाती। 7वें राजकुमार आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? क्यों आए हैं? जनरल कहाँ है? जोजियान के साथ बाहर गए हैं। उन्हें वापस भेज दूं? नहीं, रहने दो। वैसे भी मुझ पर उनका एक एहसान है। उन्हें कहो इंतजार करे। जी। राजकुमार जी, मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत कहिए। क्या मैं मदिरा पी सकता हूँ? थोड़ी मैं भी पी लेती हूँ। वाह, मुझे यूनफन से बहुत जलन हो रही है क्योंकि उसे आप जैसी पत्नी मिली। आप बुरा ना माने तो मदिरा पीने के बाद कुछ वक्त हम साथ में बिता सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर। ये मेरा आखिरी है। क्या हुआ? उठिए, क्या हुआ आपको? तुम कौन हो? क्या? मैं कहाँ हूँ? मेरे जनरल कहाँ है? जनरल कहाँ हो? जनरल! रुकिए, संभल कर। तुम कहाँ हो? आप कहाँ जा मुझे रही हैं? जनरल के पास जाना है। नहीं, आपको चोट लग सकती है। जनरल के ये आप क्या पास। कर रही हैं? भाई, आप आ गए? जनरल! जनरल आ गए। जनरल, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम कहाँ चले गए थे? आप जाइए, मेरी पत्नी बीमार है। मैं आपसे फिर कभी मिलने आऊंगा। जाओशियान, इनके साथ जाओ। जी लेकिन मैं आपसे राजकुमार जी, चलिए। तुम ठीक हो? जनरल, मुझे नींद आ रही हाँ है। हाँ, अंदर चलो। खुलेआम ऐसा तमाशा करते हुए इसे शर्म नहीं आती? किस तरह की लड़की है ये? उसने आपको झूठी उम्मीद देकर धोखा दिया है। इसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगी। जनरल, मैं किसी वजीर की बेटी नहीं हूँ। मैंने झूठ कहा था। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? इतने दिन से चुप क्यों हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? तुम मेरे लिए वापस आई हो, फिर डर कैसा? ये कैसे पता चला? मुझे याद है, 10 साल पहले किसी की जान बचाई थी। मदिरा पीने के बाद
तुमने खुद बताया था, तुम्हारे कान देखकर समझ गया था कि तुम यहां क्यों आई हो। तुम यहां मेरी हिफाजत करने आई हो। लेकिन मैं ऐसी आत्मा हूँ जो सबकी जिंदगी में कोहराम मचा देती है। मैं अच्छी नहीं हूँ। क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो? हाँ, करता हूं, बहुत पसंद करता हूं। मुझे किसी की परवाह नहीं है और ना ही किसी बात का डर है। जैसे भी हो तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगे। हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, समझी? डरो मत। तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कौन हो तुम? इसे मारना क्यों चाहते हो? चले जाओ वरना मारे मैं जाओगे। डरता नहीं हूँ तुमसे। मैं इसकी रक्षा करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आ जाओ। राजकुमार, जल्दी आओ। वो कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। अमर होने की चाहत में शायद मैं इस एहसास को कभी नहीं जी पाती। आज मैं आप सबको उस बहादुर जनरल कू यूं फांग की कहानी सुनाऊंगा। आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो हुआ यूं कि पेरोंग आर्मी हमें हराकर लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जनरल, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम घर पर उदास हो रही थी ना, हाँ। इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर चारों आया हूँ। तरफ से घेर लिया था। फिर जैसे ही हमारा जनरल मैदान में उतरा, उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर अचानक एक हमलावर ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उन्हें राजधानी वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटते ही महाराज ने उनकी शादी करवा दी। उन्हें डर था कि कहीं जनरल वारिस पैदा किए बिना ही प्राण न त्याग दे। इसीलिए जनरल की शादी बड़ी जल्दबाजी में की गई। उनकी सेहत पहले से अच्छी हो गई है। सुना है अब वो फिर से चलने फिरने लायक हो गए हैं। क्यों दोस्तों, है ना ये अच्छी खबर? और हाँ, मुझे लगता है कि जनरल की पत्नी जरूर बहुत अच्छी चिकित्सक होंगी, इसीलिए जनरल ठीक हो गए हैं। नहीं, ये सब झूठ है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फॉक्स स्पिरिट। क्या? इसे कैसे पता चला मैं फॉक्स हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है उनकी पत्नी बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। उनका बड़ा ही साधारण सा चेहरा है और जनरल उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते हैं। सही कहा। जनरल को सिर्फ मुझ जैसी लड़कियां पसंद आ सकती हैं। ये सब झूठ है। जनरल की बीवी खूबसूरत हैं। उनके बारे में आप सब ऐसी बातें मत कीजिए। तुम सच कह रहे हो? चलो ना। मुझे नहीं पता था आप दोनों यहाँ पर हैं। मिलकर खुशी हुई। हम साथ बैठकर खाते हैं। बैठ जाओ। आप थोड़ी चाय लीजिए।
अच्छा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? पूछने के लिए शुक्रिया। आजकल मैं चाय बहुत अच्छी है, तुमने जो दी है। क्या सच में आपको इतनी अच्छी लगी? शायद आप दोनों ने सुना ही होगा कि दुश्मन को हमने अपनी सीमा के पार खदेड़ दिया है, तो फिलहाल हम सुरक्षित हैं, पर खतरा अभी नहीं टला है। सुनो, ये बात तुम्हें महाराज को बतानी चाहिए। मैं अब सेना का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूं। अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता रहा हूं। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर पिताजी मेरी बात कहाँ सुनते हैं। आप वापस आ जाइए, हमारे लिए यही अच्छा होगा। मुझे सेना से बर्खास्त कर दिया गया है, इसीलिए अब मैं हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हूं और बहुत खुश हूं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है बर्खास्त होने के बाद भी आपका सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। सेना में अब भी आपके नाम का डंका बजता है। मैंने सही कहा ना? सोच समझकर बात कीजिए। ये ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तो इसे बड़ा ही अच्छा और साफ दिल का इंसान समझती थी। आप मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जनरल, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब आप दोनों काम की बातें करना बंद कीजिए। चलो हम बाजार में टहलने के लिए चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जनरल, वहां पर बहुत खतरा है, आप मत जाइए। हम जाएंगे, आ जाओ। चलिए। हाँ, सही अरे कहा। ये तो बहुत ही चलो, सुंदर वहाँ है। पर इसका देखते क्या दाम है? ये तो बहुत अरे वाह, खरीद लो। बता रहे हैं। खरीद लिया। ये वाला कितने का कम है? कीजिए, मैं 2 ले लूंगी। तो ज्यादा अच्छा है। ले लो। वो वाला हाँ, मैं पैसे देता हूँ। डाल दीजिए और एक खराब। वाह। ये देखो ना कितना सुंदर है। ले लो। ले लेते हैं इसे। वाह, हाँ, ये मैंने बहुत ले लिया। ये लो पैसे। ये मटका कितने का है? नहीं, रुकिए, बहुत कुछ ले लिया है। हाँ, सब खरीद लो। कैसा है? आइए, ले जाइए, बिल्कुल ताजा है, आपको बहुत मजा आएगा। ले जाइए, नहीं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम ये पूरा खरीदेंगे, ले आओ। ले जाइए, सब ले जाइए। बढ़िया बढ़िया। आप कितनी अच्छी हैं। सबसे अच्छा। आइए आओ भाई, आइए आओ। बहन जी। ये लो, पैसे रख लो, इसे मत बांधना। शुक्रिया, दोबारा आइएगा। क्या चाहिए आपको? ये वाला। वहाँ चलते हैं, दिखाओ। देखिए ना उसे। इसे देखो, ये वही है। ये वही फॉक्स स्पिरिट वाली लड़की है। इसने हमारे जनरल पर जादू टोना किया है। पता नहीं जनरल ने उस चुड़ैल में ऐसा भी क्या देख लिया। मुझ में क्या कमी है? उसने सच कहा था। जनरल की बीवी तो सच में बहुत खूबसूरत है। उनका ठीक होना स्वाभाविक है। ऐसी बीवी हो तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। हाँ, जाओ जाओ जाओ। काम करते हैं, चलो। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हाँ हैं। हाँ, चलो चलो। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा हाँ, था। चलते हैं, चलो। मुझे नहीं लगता कि वो फॉक्स स्पिरिट है। तुम्हें क्या लगता है? आपके लिए काढ़ा लेकर आई हूँ। इसे पीकर आपको आराम मिलेगा। अभी आप ठीक नहीं हुए हैं ना? आपको इसकी जरूरत है जनरल। नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जनरल, जाओ, मेरी इजाजत के बिना यहां मत आना। जी। जनरल, 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 तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। सच में? जनरल, क्या है? आपके लिए एक अच्छी खबर है। समझ गया। शिया, मुझे इसी वक्त जाना होगा। तब तक तुम आराम कर लो। ठीक है, तुम जाओ। चलो। आइए।
इसकी यही अदा दिल ले जाती है, नटखट कहीं का। तुम्हें सीमा पर रहना चाहिए था। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा हाल जानने के लिए आया हूं। जनरल, अब तुम कैसे हो? तुम्हें उससे क्या? तुम जख्मी हो ये सुनकर मेरी बुरी हालत हो गई थी। तुम बहुत पत्थर दिल हो। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूं। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? गु यूफा, तुम्हारा चेहरा लाल है, रक्त का बहाव तेज है, आंखों में मोहब्बत है, किसी औरत की महक है। किसी औरत से गले मिलकर आ रहे हो ना? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हाँ, भला उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारी पत्नी ने सच में चमत्कार कर दिया है। तुम सही कह रहे हो। अच्छा, उसके बारे में बताओ। उसके बारे में जितना कहूं उतना कम है। काम की बातें करें। काउंसलर सू। हाँ जरूर। कुछ दिन पहले दुश्मन का जासूस यहां घुस आया था। मैंने उसे पकड़ लिया। वो दुश्मन का बहुत खास आदमी है। यातना के बाद उसने अपना मुंह खोल दिया। एक रहस्य पता चला है। क्या है? कोई प्रतिक्रिया तो दो। कैसा रहस्य? उन्हें तुमसे सख्त नफरत है। तुम्हारी जान को खतरा है। दुश्मन हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उनसे बचकर रहना। कितने आदमी हैं? बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? यहां आते ही वो मारे जाएंगे। तुम ये कैसे करोगे? वो सब बहुत खतरनाक हैं। तुम्हारे मुट्ठी भर अंगरक्षक तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम दुश्मन के हाथों मारे जाओगे। जल्दी कोई रास्ता निकालो। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मैं यहां रहकर तुम्हें बचाऊंगा। क्या तुम? जहां तक मुझे याद है तलवार तो तुम उठा नहीं पाते हो। मुझे कैसे बचाओगे? अपने दिमाग से बचाऊंगा। सू चेन्यू, तुम जाकर आराम कर लो। रुक जाओ। रात बहुत लंबी है, नींद नहीं आ रही है। क्यों ना हम दोनों बैठकर आपस में प्यार भरी बातें कर लें? जाओ। बड़े दुष्ट हो तुम। हाँ। तुम्हारा ही नुकसान है। उस जिया को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझसे झूठ बोले। हाँ? लूहॉक्स, लूहॉक्स, क्या करने जा रही थी? आप ठीक है? तुम जादूगरनी हो? तुम इसे मारना क्यों चाहती थी? वो मेरा खरगोश है, इसीलिए मेरी मर्जी है। मैं उसके साथ जो चाहे करूं। तुम्हें उससे क्या? हाँ, ये जानवर है तो क्या हुआ? उसमें भी जान है। तुम्हें उसे मारने का कोई हक नहीं। तुम इंसान खुद को आखिर समझते क्या हो? क्या कहा तुमने? इंसान? मैंने तुमसे जनरल के करीब ले जाने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वादा भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगने आई थी।
लेकिन तुम माफी के लायक ही नहीं हो। शोमा, चलो यहाँ से। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरा एक संदेश लेकर जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। शोमा, तुमने वहाँ जो कुछ भी देखा है वो... क्या देखा? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। शुक्रिया। तुम्हें क्या चाहिए? आप जानती हैं। क्या? शोमा, मुझे सच में कभी समझ नहीं आया, तुम हमेशा वही खाना कैसे खा लेती हो? खाकर बताऊं? ठीक है, 10 से पेट भर जाएगा। 15 चाहिए। ठीक है, आ जाओ। तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मांग लेना। हाँ, ये खाने में बहुत हाँ, स्वादिष्ट है। समझ रुक गई। जाओ। हाँ, फॉक्स स्पिरिट? तुम फॉक्स स्पिरिट हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं आम इंसान हूँ। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तुम इस मंत्र की शक्तियों से बच नहीं पाओगी। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें जाओ यहाँ तुम्हारे से। मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अब संभालो मेरा वार। मैं ये देखकर हैरान हूँ, तुमने अपना रूप क्यों नहीं बदला? तुमसे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हें कैद किए बिना नहीं जाऊंगा। माफ कर दो, मुझे उसे पहले ही सब बता देना चाहिए था। क्या वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है? बड़ा खास दोस्त है। उसका दिमाग खराब है। वो एक फॉक्स स्पिरिट है। वो उससे शादी कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते हैं? प्यार में सब जायज है। उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। ये फॉक्स स्पिरिट फितरत से ही चालाक होती हैं। उनकी दिमागी हालत का पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ, जब से उनकी शादी हुई है वो मुस्कुराने लगे हैं। वो पहले की तरह उदास नहीं रहते हैं। हमलावर! ये कैसी आवाज है? तुम यहीं रहो, बाहर मत आना। जनरल, ये दोनों आप पर हमला करने आए थे। जानता था, मुझे इसी का डर था। इन्हें दुश्मन ने यहाँ भेजा होगा। जनरल, 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 क्या आप ठीक है? तुम बाहर क्यों आई हो? तुम्हें आने से मना किया था ना। आपकी फिक्र हो रही थी। रुको, मत जाओ। क्या है? सु 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 चेन्यू। सु चेन्यू, तुम बड़े खड़ूस आदमी हो, फिर भी तुम मेरे जनरल के अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मेरे भी दोस्त हुए, इसीलिए गुस्सा थूक दो। क्या है? मुझे सरहद पर वापस जाना है, उसके बाद जो चाहे करना। संभल कर। जनरल, जनरल! बदबू आ रही है। इस कील पर सांप का विष लगा हुआ है। बड़ा घातक विष है। इससे बचना नामुमकिन है। ये 1 घंटे में मर जाएगा। क्या? नहीं, इन्हें बचा लो। ये मेरे बस में नहीं, लेकिन जनरल, जनरल,
जनरल जनरल जनरल, आंखें खोलो। उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जनरल, मेरे पास एक रास्ता है, उसे आजमा कर देखता हूँ। कौन सा रास्ता है? मेरे गुरु ने बताया था 500 साल पुरानी फॉक्स स्पिरिट किसी भी मरते हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकती है। उनमें वो खास बात होती है, लेकिन ऐसा करते वक्त उन्हें बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मुझे मंजूर है। जनरल को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं डरूंगी नहीं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुमने उन्हें ऐसा क्यों बताया? उनकी जान जा सकती श्याओ है। मैन, अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर जनरल मर गए तो उनकी पत्नी का क्या होगा? खुद सोचो। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। कहिए, क्या हुक्म है महाराज? मैंने सुना है कि तुम बड़े महान टाविस्ट हो। इस वक्त हमारे राज्य में फॉक्स स्पिरिट है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसे जल्द ही अपने कब्जे में ले लूंगा। श्योमा, मुझे ये नहीं पीना है। सुचैन्यू ने बड़ी कड़वी दवा दी है, ये बहुत ही बदबूदार है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। श्योमा, श्योमा, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओगी? जनरल, अब आप कैसे हैं? डर नहीं लगा? तुम पागल हो। सही कहा, आपके प्यार में पागल हूँ। हम फॉक्स स्पिरिट ऐसे ही होते हैं। मुंह मीठा कर लिया, अब दवा पी लो। क्या? मुंह कब मीठा किया? गोयूफान, आप बड़े शरारती हैं।
बस करो। आज मैं ये कसम खाता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें कभी कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब दवा पी लो। मुंह खोलो। मैं गो यूनफान आपकी खिदमत में हाजिर। नहीं नहीं जनरल, उठ जाओ। शुक्रिया महाराज। जनरल गो, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले दुश्मन ने तुम पर हमला किया था और तुम जख्मी हो गए थे। पूछने के लिए शुक्रिया महाराज, अब मैं ठीक हूं। मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में दुश्मन सरहद के इस पार घुस आया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द सेना का कार्यभार फिर से संभालो। तुम्हारा इस पर क्या सोचना है? ये काम मुझे सौंप दीजिए खामोश महाराज। रहो, मुझे बात करने दो। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हमारी प्रजा पर रहम करेंगे और सेना में वापस लौट आएंगे। ये और कितनी देर तक चलता रहेगा? और इस खेल में भला जीतेगा कौन? मुझे खेल ही समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा खेल है? जीत गई, मैं जीत गई। जनरल आपने देखा, मैं जीत गई, मैंने इसे हरा दिया। हाँ मैंने देखा। नहीं, तुमने इसकी मदद की है। हाँ की है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसकी मदद करूंगा। मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि आपको बाल बनाकर सुई लगाना भी आता है। एक जनरल ऐसा सिर्फ अपनी पत्नी के लिए करता है। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नसीब से आप जैसा पति मिलता है। सच कहूं तो खुशनसीबी तो मेरी है जो तुम जैसी पत्नी मिली है। काश हर जन्म में मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिले। तुम्हें पाकर मुझे किसी और चीज की तमन्ना नहीं रही। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजमा कर देख लो, तुम्हारे लिए मैं सब करूंगा। और हाँ, एक और बात, सरहद पर मेरी जरूरत है। महाराज ने मुझे हुक्म दिया है, मुझे वहां जाना होगा। क्या? आपको कब जाना है? 7 दिन के बाद। इतना जल्दी? परिस्थितियां गंभीर हैं, मुझे जल्द वहां पहुंचना होगा। इस वक्त देश को आपकी जरूरत है। आप जाइए, मैं नहीं रोकूंगी। तुमसे दूर जाने का मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा। कहीं राजकुमार कोई साजिश तो नहीं रचेंगे? हो सकता है, सावधान रहना। जिशन से भी? हाँ, वो जितना मिलनसार दिखता है उतना मिलनसार है नहीं। आस्तीन में छुपा सांप है, वो मुझसे जलता है। उसका औधा जो मैंने छीन लिया है, उससे संभल कर रहना। वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है, वो बड़ा खतरनाक है। तो इसका मतलब है वो हमला भी उसी ने करवाया था? चैनियों ने तहकीकात करके पता लगाया है, वो सारे हमले उसी ने करवाए थे। वो इतना बुरा इंसान है? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, लेकिन वो सारी हदें पार कर चुका है। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जब मैं जंग से लौट आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों मिलकर एक आम जिंदगी जिएंगे। पहले जाकर मैं अपनी प्रजा की रक्षा कर लूं, फिर जिंदगी जीऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। क्या तुम मुझे जंग के लिए रवाना करोगी? जरूर करूंगी, मुस्कुराकर करूंगी।
योमा, सरहद पर सर्दी होती है, क्या मैं थोड़े गर्म कपड़े खरीद लूं? आपको ये सारे सवाल जनरल से पूछने चाहिए। कितना दूं आपको? आप एक काम कीजिए, लेकिन गु यूफान और सुचेन्यू जंग की तैयारी में बहुत व्यस्त हैं। घर वापस आते हैं तो विचार विमर्श करने बैठ जाते हैं, पूछने का मौका ही नहीं मिलता। आप उन्हें याद करती हैं? पास रहकर याद क्या करना। उनके लिए खाना लेना मत भूलिएगा। वहाँ पर उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, वो भूखे नहीं रहेंगे। अरे नहीं, तो मैं खा लूंगी। नहीं लूंगा मैं। हाँ इसकी बनावट है। तो ऐसा कहो ना कि तुम्हारा वही फीका खाना खाने का मन कर रहा है। प्लांट्स रखने के आइए भाई साहब, आइए, लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। नहीं, मुझे जाने दो। चलो चुपचाप चलती मैंने रहो। कहा चलो चलती रहो। तुम लोग अपना काम करो, समझे? कोई आगे नहीं चलो। आएगा। चलते चुपचाप। नहीं, रुक जाइए, वहाँ खतरा है। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, मुझे जाना ही होगा। सुनो, तुम घर जाकर जनरल को बता दो, मैं इन्हें देखती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी शक्तियाँ वापस आ चुकी है, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ, चली जाओ, जल्दी। चलो चलो, छोड़ो मुझे। चुप होके चलो एकदम। शांत रहो, चलो जाने दो। मैंने कहा ना, चलो अंदर चलो। तुम्हारा ही इंतजार था। तुम यहाँ? पूरे 10 साल से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और आज तुम्हारा किस्सा खत्म समझो। जनरल, 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 इतना घबराए हुए क्यों हो? आपकी पत्नी मुसीबत में है। तुम वाकई समझदार इंसान हो। बिना बोले ही समझ गए कि ये मैंने किया है। मैं जानता हूं लू हाउशु तुम्हारी गुलाम है, पर यह नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। वो मेरा मोहरा है और उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। शिवाय ज़ीशेन, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो तुम मेरा क्या कर लोगे? इससे काम चलेगा क्या? इसका क्या करेंगे? उसे ढूंढेंगे और क्या। कोशिश करता हूं। इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने ये तरीका सीख रखा है। इस वक्त वो कहाँ है? हे रूहानी ताकत, मुझे उसका पता बताओ, वो कहाँ है? हम सभी भाइयों में एक तुम ही हो जो सबसे ज्यादा होनहार और बुद्धिमान हो। और तुम? मैं क्राउन प्रिंस बनने का अधिकारी हूं। सच में?
लेकिन पिताजी ऐसा नहीं करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। क्राउन प्रिंस बनते ही तुम पूरे राज्य को तबाह कर दोगे। हाँ शायद। बाहर से नेक दिखते हो, अंदर से कुटिल इंसान हो तुम। किसी के सगे नहीं हो, तुम जानवर हो, इंसानियत पर एक धब्बा हो, गिरे हुए इंसान हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हारे साथ साथ हम सबको बर्बाद कर देंगी। गो यनफन, तुम्हारी पत्नी मरेगी या जिएगी, इसका फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम तो जानते हो, मुझे 2 वादे कर दो तो मैं तुम्हारी पत्नी को रिहा कर दूंगा। पहला, क्राउन प्रिंस मैं ही बनूंगा। दूसरा, अपनी सेना मुझे दे दो। शिवाय ज़िशेन, तुम मुझसे इतना डरते हो क्या? बताओ इस वक्त वो कहाँ है? वो मिल गई। सत्ता और खूबसूरती दोनों तुम्हें मिल गई तो मेरे हाथ क्या लगा? मैं कसम खा के कहता हूं, अगर तुमने मेरी शर्तें मानी तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। ठीक है, मुझे हर शर्त मंजूर है। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए? पर मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। वैसे वक्त तो तुम्हारी पत्नी के पास भी नहीं है। ज्यादा देर की तो उसके साथ क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। तुम उससे प्यार नहीं करते क्या? तो फैसला जल्दी करना। लुहॉक्स, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? तुम उनके साथ मिली हुई हो? ऐसा ही समझ लो। तुमने मुझसे जनरल को छीना है। उनकी पत्नी बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा था। तुमने मुझे धोखा दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रिंस ज़ीशेन तुम्हारे जरिए राजगद्दी का वारिस बनना चाहते हैं। उनके ताज पहनते ही मेरी किस्मत भी रातों रात बदल जाएगी और तुम देखते ही देखते बर्बाद हो जाओगी। जनरल ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उनके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं उन्हें 2 सालों से जानती हूँ। उनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और उन्होंने कभी भी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की। और तुम्हें आए यहाँ कुछ दिन भी नहीं हुए हैं पर तुम उनकी पत्नी बन गई हो। जी चाहता है तुम्हारी शक्ल ही बिगाड़ दूं ताकि वो तुमसे नफरत करने लगे। रुक जाओ। जनरल, ये कैसे मंत्र हैं? ये मंत्र तो खून से लिखे गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसे छूने वाला इंसान भस्म हो जाएगा। ये शक्तिशाली मंत्र हैं। इनसे बच पाना नामुमकिन है क्योंकि ये काला जादू है। इस इल्म को बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैं हैरान हूं। हैरान क्यों हो? तुम्हारे जैसे और कई विद्वान हैं। इसमें हैरान होने की क्या बात है? गो यनफन, मैं ये बहुत पहले से ही जानता था। तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। मेरी शर्त मान लो,
तभी मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसका नतीजा तो तुम अच्छे से जानते होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो अपनी पत्नी को खो बैठोगे। मैं गद्दार नहीं हूं। पर अब तुम्हें गद्दार बनना ही पड़ेगा, समझे? अगर अपनी पत्नी को बचाना है तो गद्दार बनना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं मजबूर हूं पर कमजोर नहीं हूं। अच्छा, वो भी देख लेंगे, जल्दी पता चल जाएगा। इनका मनोबल तोड़ने का तरीका मैं जानता हूं राजकुमार। शिया, इसका ख्याल रखना, मेरे साथ आओ। सुनो, क्या उस लकड़ी की तलवार पर किसी और का खून लगा है? गुयुफान का। जनरल, अपना खून तलवार पर लगाओ, मसला हल हो जाएगा। जनरल। गो यनफान, पिताजी। चौक क्यों गए? हाँ, गद्दार कहीं के? मैं सब पहले से ही जानता था। पिताजी, आपने आने में देर कर दी। मैं माफी चाहता हूँ। इसे गिरफ्तार करने के लिए खुद को बहुत समझाना पड़ा है। जनरल। शिया। जनरल। चेन्यू, मेरी पत्नी को बचा लो। मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। जनरल, मुझे फक्र है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे कभी भूल मत जाना। जनरल, इन बीते दिनों में मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, आपको बहुत चाहने लगी हूँ। क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? करता हूं। शिया! अपनी पत्नी के जाते ही जनरल की जिंदगी बदल गई। उन्हें शोक मनाने का वक्त तक नहीं मिला। जंग में वो व्यस्त हो गए। जंगे मैदान में उन्होंने अपना युद्ध कौशल दिखाया और दुश्मन की फौज को लोहे के चने चबा दिए। वो जंग सिर्फ कुछ महीनों चली, पर उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इस जंग से दुश्मन बौखला गया है। अब 30 सालों तक वो हमला करने का सोचेंगे नहीं। जनरल, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। शांत रहो।
मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर कह देता हूं। मुझे तकलीफ है, मैं नहीं छुपा सकता। मैंने पता लगा लिया है, आपका दिल चुराने वाली फॉक्स फेरी जिंदा है। वो जिंदा है? फिर वो मुझे मिलने क्यों नहीं आई? वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मुझे तो नहीं मानती। जनरल, जनरल, एक लड़की आपसे मिलने आई है। ये वही तो नहीं? ए, शिया, मैं जानता हूं ये तुम ही हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम मेरी जिंदगी हो। शिया, अब चेहरा दिखा दो। देखो, मुझे और मत तड़पाओ। चाहे तो मेरी जान ले लो, पर चेहरा दिखा दो। क्या तुम शाओमन? हाँ मैं, और मुझे भूख लगी है। शाओमन, अब तो मुझे बता दो। ओह,